है ना। कार्तिक माह में किया गया भजन बहुत बड़ा लाभकारी। कार्तिक माह में एक भी दीपक अगर भगवान के समक्ष तुमने जला दिया और कह दिया कि ये जो फल है, ये जो दीपक का जो फल है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, तो समझ लेना जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, बहुत बड़ा परिवर्तन। एक बार हुआ क्या, वो कथा मैं आपको सुना दूंगा, थोड़ी है 1-2 मिनट की, लेकिन एक प्रसंग और आ गया, सुन लीजिएगा। कार्तिक माह में दीपदान की महिमा कितनी बड़ी है आप सोच नहीं सकते। एक बार एक सूर्यवंश की महारानी, बहुत बड़ी महारानी, वो नित्य प्रति रोज शाम सुबह भगवान के दीपक जलाया करें, कहीं नदियों में दीपदान करें, कहीं गौशाला में दीपदान करें, ये बहुत बड़ी बड़ी महानता है इनकी। तो वो दीपदान किया करती थी। स्कंद पुराण की कथा है जो मैं अब कह रहा हूँ, स्कंद पुराण की, जी ध्यान से समझना। तो उसमें आता है एक बार बांडरी ऋषि उस नगर में पहुंचे, उस महारानी से पूछा, निवेदन किया गया कि रुको, तो 2-4 दिन रुक गए वो। उन्होंने देखा कि सुबह शाम दोपहर में कहीं पीपल के नीचे कहीं कहीं दीप ही उनके जलते रहे। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ देवी, हे महारानी, आखिरकार में लगातार आप दीप दान करते रहते हैं, इसका कारण क्या है? बोले महाराज आप ठहरे संत, संतों से दुराव छिपाओ क्या है, हम छुपाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। बोले कार्तिक का महीना था और हमें पिछले जन्म की याद है, पिछले से पिछले, ये बताया पिछले से पिछले जन्म की बात, मैं चुईया थी, ध्यान से सुनना, क्या थी? चुईया, चूहा की छोटी वाली पत्नी, मतलब चुईया और क्या जो भी हो, तो चुईया थी। तो मैं चुईया थी, तो हुआ क्या कि एक बिल्ली ने मुझे देखा, वो मेरी तरफ झपटी। अच्छा ये रहा सौभाग्य का विषय, मैंने उसे देख लिया तो मैं भी भाग खड़ी हुई, भागते भागते घर में भागी। अब मैं छोटी थी, वो बड़ी थी, तो मैं इधर कोने में घुस जाए कहीं उधर, तो निकलने बच गए मेरे प्राण। हुआ क्या, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं, उसने प्रयास किया, अंत में मुझे देखने को मिला कि अब हम यहाँ नहीं घुस सकते, गेट था बंद, एक वहां पर मंदिर था घर के पास में ही, तो मैं भागी मंदिर में घुस गई। अब हम क्या जाने भगवान क्या होते हैं, हमें नहीं पता था उस समय भगवान क्या होते हैं क्या नहीं। तो हम घुस गए मंदिर में, और जब मंदिर में घुस गए तो हुआ क्या, हम तो घुस गए, गेट बंद था लेकिन कुंडी नहीं लगी थी अंदर से। बिल्ली ने धक्का मारा, गेट खुल गया, वो भी घुस गई। अब मैं मंदिर में घूम रही चारों ओर। अब जैसे परिक्रमा इंसान देता ना, हमने भी 2-3-4 चक्कर काट दिए, लेकिन मेरी जान फिर भी बचती नजर ना आई। तो हमने क्या किया, ठाकुर जी के ऊपर चढ़ गए, जो मूर्तियां रखी होंगी। अब बिल्ली ने ऊपर छलांग लगा दी। अब क्या कहें, बड़ा भाव समझ, केवल भाव समझ लीजिएगा, इन कथाओं को मैं कभी बहुत जल्दी कहूंगा आपके बीच में। तो हुआ क्या, बिल्ली ने जब छलांग लगा, बिल्ली ने भी छलांग लगा दी। अब मैंने सोचा ये कि अब ऊपर आ रही तो मैं नीचे कूदने के लिए चली, लेकिन भैया अब मेरे प्राण संकट में थे, हड़बड़ा चुकी थी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। ठाकुर जी के सामने एक बहुत बड़ा दीपक रखा था, वो दीपक जल रहा था। जलते जलते तुमने देखा होगा दीपक की लौ कम हो जाती है। अच्छा, अखंड ज्योत नहीं थी, लंबी लंबी दीपक रखा था, तो लंबा लंबा दीपक बाती थी, तो वो बुझने जा रही थी। और हम अचानक अकारण उसमें अपने प्राण बचाने के लिए कूदे, तो हम उसमें कूद गए, हमने जानबूझ के नहीं, धोखे में गिर गए। अब देखो संयोग वो जो दीपक की बाती थी वो आगे थोड़ी खिसक गई, फलस्वरूप बुझते हुए दीपक में केवल बढ़ोतरी हो गई। और गर्म तेल था तो मैं उसमें मर गई। अब हमें नहीं पता मेरे उस शरीर को बिल्ली ने खाया या नहीं खाया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मर गई। तो जब यमराज के यहाँ पहुंची धर्मदूतों के यहाँ, तो हमें भेज दिया गया, बोले इसने कार्तिक मास में भगवान के दीपक को जलाया तो नहीं, लेकिन पढ़ाया है, इसका फल है कि इसको सूर्य लोक की देवी बनाया जाए। तो मैं अनादिकाल तक सूर्य लोक में रही, अब लेकिन हर लोक में रह जाने के बाद में अगर आपको मोक्ष चाहिए तो इस धरती पर ही आना पड़ेगा, और मनुष्य का शरीर धारण करके, अरे कोई ले ले रे, ले ले राम को
यही गाना पड़ेगा और जब गाओगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो हे बांडरिक ऋषि, हुआ ये कि वो चुईया थी, मैं क्या जानूं, केवल कार्तिक माह में धोखा में जल गया, दीपक बढ़ गया, मतलब तेज हो गया, उसका लाभ ये मिला। तो फिर इसीलिए मैं लगातार दीपदान कर रही हूँ। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन, आप लोग अगर इन चीज़ों को अगर ना जानते हो तो अभी कितने दिन बाकी हैं, आज और कल कार्तिक, केवल आज और कल। आज संभवतः कल तुलसी विवाह भी लोग करेंगे, कुछ लोग कर चुके होंगे। 5 दिन का उत्सव चलता है, 4 दिन का, एकादशी से लेकर के लगातार। तो आप लोग जो ना किए हों कल जरूर करिएगा, आज और कल दीपदान जरूर करिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।